हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हम लोग इस वीडियो में रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, है ना। तो एक एक क्वेश्चन करके देखेंगे। देखो, रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें अगर आप थोड़ी सी भी मेहनत करें तो पूरे नंबर लाए जा सकते हैं। इजी चीज़ें होती हैं, तो एक एक करके हम क्वेश्चन देखते जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन लिखा है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में रेन को ये लिखा जा सकता है तो उसी भाषा में फील्ड को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो देखो, जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें कुछ बातें देखनी होती हैं। जैसे कहा जाता है कि इसको ये लिखा जा सकता है ना। तो इसमें कई तरह से चीज़ें होती हैं। एक तो ये होता है कि इस वाले का इससे कोई रिलेशन होगा, इसका इससे होगा, मतलब इससे, है ना, इसका इससे या इसका इससे, है ना, इस तरह से। या तो ये होता है, मतलब पहले वाले का पहले वाले से, दूसरे वाले का दूसरे वाले से, तीसरे वाले का तीसरे वाले से, चौथे का चौथे से, पांचवा का पांचवे से। एक तो ये तरीका होता है। दूसरा क्या होता है, पहले वाले का आखिरी वाले से, इससे, है ना, और फिर इसका इससे, इस तरह से, मतलब इसका इससे, है ना, लास्ट वाले का पहले वाले से, पहले वाले का आखिरी वाले से, और बीच वाले वैसे ही। तो इस तरह से दो टाइप बनते हैं जिनमें इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो हम इनमें से एक एक करके देखेंगे कि ये कैसे हैं, है ना, इस वाले क्वेश्चन में क्या चीज़ हो रही है। तो देखते हैं। देखो, लिखा है आर, यहाँ पे पी। ठीक है, अगर देखा जाए तो यहाँ पे दो माइनस हो रहे हैं, है ना, आर में पी, या फिर इधर से देखो पी क्यू आर, दो प्लस हो रहे हैं, है ना। उसी तरह सी डी ई, दो इधर माइनस हो रहे हैं, ई में सी, आई इसी तरह, आई में इधर देखो दो माइनस करो, जी आ जाएगा, जी में दो माइनस करो, ई आ जाएगा। इसी तरह इसमें भी है। तो देखते हैं इस वाले को, एफ में दो माइनस करो, क्या आएगा, डी आएगा। हाँ, डी से देखो दो ऑप्शन है, तो ये दो तो पहले ही गलत हो गए, है ना। ए हो सकता है या बी हो सकता है। आगे देखो, आगे है आई में दो माइनस करोगे, जी आएगा, जी एच आई होता है ना। तो देखो दोनों में जी आ रहा है। अगला वाला देखते हैं, ई में दो माइनस करोगे तो क्या आएगा, सी डी ई होता है ना। तो सी से तो केवल एक ही ऑप्शन है, डी जी ई, बाकी डी जी सी, है ना। बाकी का आगे का देखने की ज़रूरत ही नहीं है, यही बचा, यही सही हो जाएगा, है ना। आप देख भी सकते हो, वही सही होगा। ठीक है, चलो, इजी था काफ़ी। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्या है, एक तरफ ऐसा कुछ लिखा है, एक तरफ ये, और यहाँ पे ये लिखा है, बीच में यहाँ पे भरना है ना। अनुपात समानुपात वाला कह लो, रेशियो प्रोपोर्शन वाला। तो देखो, यहाँ पे भी दो तरह की चीज़ें होती हैं। एक तो इसका इससे कोई रिलेशन होगा, है ना, मतलब पहले वाले का पहले वाले से, दूसरे वाले का दूसरे वाले से, तीसरे का तीसरे से। एक तो ये होता है। दूसरा फिर से वही इसमें भी होता है कि पहले वाले का आखिरी वाले से, दूसरे वाले का उस पीछे वाले से, फिर ये इसका, फिर इससे, और इसका इससे, इस तरह से भी होता है। तो इसमें भी दो तरह के टाइप बनते हैं। तो हमें देखना होता है कि कौन सा वाला टाइप किस में फिट बैठ रहा है ना। तो देखते हैं, इसमें लिखा है एक्स, इसमें टी। इस हिसाब से देखा जाए तो एक्स और टी का कोई रिलेशन बन रहा है। एक्स टी काफ़ी अंतर है। डब्लू डब्लू ये तो सेम है ना, ये भी सेम है। ऐसा तो कोई कुछ है नहीं। इधर देखो, यहाँ पे जी और जी सेम है। अगर यहाँ पे भी कोई जो भी ऑप्शन होता, ये तो अगर इस हिसाब से होते तो यहाँ पे भी सेम होने चाहिए थे, जी और जी। ऐसा तो यहाँ किसी ऑप्शन में नहीं है ना। तो फिर देखते हैं क्या इसका इससे कोई रिलेशन है, एक्स का वाई से, एक्स वाई, हाँ ठीक तो है, एक्स वाई हो गया, है ना। एक बढ़ा रहे हैं। और इसमें देखो डब्लू वी, इसमें क्या हो रहा है, इसमें एक माइनस हो रहा है। देखो वी डब्लू, है ना, डब्लू, और इसमें देखो यहाँ पे वी में फिर एक क्या हुआ, प्लस हो गया, वी डब्लू, यू में फिर से एक माइनस हुआ। तो देखो बन क्या रहा है, इसमें +1 करके यहाँ पहुँच रहे हैं, है ना, +1 करके। ठीक, मतलब इसका जो इससे रिलेशन है इस वाले से, तो +1 है। इसका जो इससे है वो -1 है ना, इससे -1। इसी तरह इन दोनों का भी है +1 -1। इस तरह यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो आएगा वो +1 होगा, और +1 होने के बाद k मिलेगा, है ना। मतलब यहाँ पे जो भी चार चीज़ें होंगी, ऐसे भी चार लेटर्स होंगे, यहाँ पे जो होगा उसमें +1 करने पे k आएगा। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, j होना चाहिए, तभी जाके सही बनेगा j। अब देखो j तीन ऑप्शन में है मेरे पास, ठीक है, तीन में j है,
आगे वाले देखो, आगे वाला माइनस किया जाएगा, है ना, आगे यहाँ पे जो आएगा उसमें एक माइनस किया जाएगा तो जी मिलना चाहिए, है ना, उसमें एक माइनस किया जाए तो जी मिलना चाहिए। तो जी कब मिलेगा? जब इससे पहले एच होगा, है ना, एच होगा जब एच, ठीक है, एच ही तो होगा, उसमें एक माइनस करोगे तो जी आ जाएगा। तो एच देखो ये यहाँ से तो ये वाला गलत हो गया क्योंकि जे तो था लेकिन बाद में सी लिखती हैं, तो यहाँ पे ये दो ऑप्शन हमारे पास बचे जे एच वाले, ठीक। आगे आगे यहाँ पे फिर से जो होगा उसमें एक प्लस किया जाएगा तो जी आएगा, है ना, ऐसा आगे जो है उसमें एक प्लस किया जाएगा तो जी आएगा। तो जी यहाँ पे क्या रखा जाए? एफ रखा जाए, ठीक है, तो ही उसमें एक प्लस करोगे तो ये आएगा, तो एफ तो केवल इसमें है, ठीक है, यही सही हो जाएगा। आगे वाला भी देख सकते हो, यहाँ पे क्या रखा जाएगा कि उसमें एक माइनस किया जाए तो बी आ जाए सी, ठीक है, काफ़ी इजी है, थोड़ा सा अगर समझेंगे तो हो जाएंगे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में यहाँ पे 4 चीज़ें दी हैं, एक ब्लैंक है और हमें बताना है कि कौन सा वाला सही होगा। चलो देखो, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो कई तरह की चीज़ें होती हैं। सबसे पहले ये होता है कि हो सकता है कि इनकी पूरी कोई सीरीज़ वैसे बन रही हो, है ना, मतलब ऐसे कोई सीरीज़ बन रही हो, है ना, एक तो ये होता है। एक ये होता है कि हो सकता है इनका आपस में कोई रिलेशन हो, है ना, इनका हो सकता है आपस में कोई रिलेशन हो और इनका आपस में कोई रिलेशन हो, इस तरह से चीज़ें होती हैं। या कई बार क्या होता है, इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन होता है और इधर इन दोनों का कोई रिलेशन होता है। इस तरह की कई सारी चीज़ें होती हैं, हमको एक एक करके देखना होता है ना, कि कौन सा वाला फॉलो करेगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या ऐसा कोई सीरीज बन रही है, ऐसी कोई या फिर ऐसी कोई, ऐसे भी बन सकता है ना। जैसे यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 21 है, यहाँ पे 27 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? देखो एक चीज़ तो पहले थोड़ा सा अगर आइडिया लग रहा होगा कि 3 से डिविजिबल हैं सब सारी, है ना, सब क्या है 3 से कट जाएंगी। तो 3 से कटने वाला ऑप्शन में तो अकेला 9 है, बाकी तो है नहीं। चलो फिर भी दूसरा तरीका कोई देखते हैं, केवल इसी से हम इसको 9 को सही नहीं कर सकते, है ना। तो यहाँ पे अगर रखा जाए, मान लेते हैं अगर 9 रखा जाए तो क्या कंडीशन मिलेगी? 9, 15, 21, 27, ठीक। अगर इसको देखा जाए तो 3 के मल्टीपल में 3 3 9, 3 बार जाएगा, है ना, फिर 3 × 5 15 हो जाएगा, 3 × 7 21 हो जाएगा, 3 × 9 27 हो जाएगा। हाँ ठीक तो है, यहाँ पे सब में 3 से मल्टीप्लाई कराया जा रहा है और 3 5 7 9 ठीक तो है ना। तो यही 9 हमारा सही हो जाएगा, ठीक बैठ रहा है ना। या फिर एक चीज़ और इसमें देखो अगर, तो इन दोनों का देखो इन दोनों का जो ऐड आ रहा है 21 और 15 कितना आ रहा है? 6 और 3 36। इधर देखो 9 और 27 का, इसका भी ऐड जो है वो क्या आ रहा है? 36, है ना। तो इस तरह से भी कर सकते हो दोनों का, यहाँ पे कोई और चीज़ हम नहीं रख सकते। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगले में फिर से एक टेबल सी बना दी है और यहाँ पे आपको ब्लैंक में फिल करना है। तो देखो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी ये और बड़ा कर देते हैं, यहाँ पे एक और इधर से ऐसे डब्बा बना देते हैं इधर, या फिर हो सकता है इधर बड़ा कर दें। तो ये तो अभी फ़िलहाल छोटा सा लग रहा है, लेकिन और बड़ा किया जा सकता है। तो इस तरह के जब भी क्वेश्चन आए तो सबसे पहले एक चीज़ ये देखा करो कि क्या यहाँ पे जो नंबर लिखे हैं यहाँ पे सबसे लास्ट में, जब ये इतना बड़ा है तो यहाँ पे, या फिर यहाँ पे एक और होता ऐसे मान लो, तो फिर यहाँ पे, है ना, जो यहाँ पे नंबर्स लिखे हैं क्या वो काफ़ी बड़े हैं, मतलब संख्या उनकी क्या ज़्यादा है ना, वैल्यू उनकी क्या ज़्यादा है, ऐसा है, मतलब ऐसा देखा करो क्या ऐसा है। अगर हाँ ऐसा है तो फिर दिमाग लगाया करो कि हो सकता है कि इन दोनों में कुछ कराए, इन दो का कुछ किया जाए और फिर ये संख्या आ रही हो, है ना। या फिर जैसे जब ये बड़ा हो जाएगा यहाँ तक मान लो एक और बना होगा, तो देखा जाएगा कि हो सकता है इन 3 का कुछ करा के वो संख्या ला रहे हों, है ना, इन 3 का कुछ करा के वो संख्या ला रहे हो। इस तरह से चीज़ें देखी जाती। या फिर इधर नीचे में बड़ा होता तो इन 3 का कुछ करा के वो संख्या ला रहे हों, है ना। इस तरह से चीज़ें देखी जाती हैं। कोई भी आप सोचोगे, ऐसा नहीं कि आपने कुछ सोचा और वही सही हो जाए पहली बार में, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, है ना। हो भी सकता है, नहीं भी, चांसेस बहुत कम होते हैं कि आपने कुछ भी सोचा और फिर फिट हो जाए। इसके लिए क्या करना होता है कि हमें बार बार
देखना होता है। जैसे आपने कुछ सोचा, ठीक, आपने मान लो कुछ सोचा और उसको फिट बिठा के देखा, अगर वो ठीक बैठ रहा है तब तो ठीक है, नहीं बैठ रहा है तो फिर कुछ दूसरा सोचना पड़ता है। ठीक है, चलो देखते हैं फिर। यहाँ पे तो लाइन से लिख दिया है 1 2 3, है ना। यहाँ पे देखो थोड़ा थोड़ा अगर देखो तो लग रहा है कि इसका दोगुना किए हैं, है ना, 2 हो गया, 7 का दोगुना किए 14 हो गया। यहाँ पे अगर 9 का दोगुना किया जाए तो 18 आ रहा है, तो 18 तो कहीं ऑप्शन में है ही नहीं, है ना। देखो अभी जैसे हमने कहा कि कुछ भी सोचो, ऐसा नहीं ज़रूरी कि वो तुरंत फॉलो कर जाए। देखो यहाँ पे यहाँ तक तो ठीक था, है ना, इसका दोगुना किया, इसका दोगुना किया, इसका दोगुना किया, तो संख्या ही नहीं है वहाँ पे, है ना। और उसके बाद इनका कहीं यूज़ भी नहीं आया। अगर यहाँ पे मान लो 18 मिल जाता, आपने 18 किया, 18 ऑप्शन में होता, तो क्या उसको सही कर देते? नहीं करते, क्योंकि अभी इनका भी तो कहीं यूज़ आना चाहिए, है ना। तो चलो देखते हैं, कुछ और सोचते हैं कि क्या हो सकता है। देखो एक चीज़ और इस तरह से सोच सकते हो कि जैसे इसका इससे मल्टीप्लाई किया गया, मतलब 2 का 1 से मल्टीप्लाई किया गया, कितना आया? 2 आया, ठीक। फिर उसमें 1 ऐड किया गया तो कितना आया? 3 आया, 3 है, ठीक है, काम कर रहा है ना। यही देखते हैं इसमें काम करेगा या नहीं। तो 14 का 7 से मल्टीप्लाई कराया गया, कितना आएगा? 98, है ना, 98 आएगा। अब 98 में 7 ऐड करो, कितना आएगा? 105। हाँ, ये भी काम कर रहा है ना, ये भी सही है। अब इसमें देखो ऐसा ही, यहाँ पे कोई ऐसा नंबर हो जिससे हम 9 में मल्टीप्लाई कराएं, मतलब अगर मान लो यहाँ पे x मान लें थोड़ी देर के लिए, वैसे तो x नहीं माना जाता है क्योंकि आसानी से ही बन जाता है ना। इसमें 9 से मल्टीप्लाई कराया जाए और फिर 9 ऐड किया जाए, है ना, फिर से 9 ऐड किया जाए और वो किसके बराबर हो जाए? 117, ठीक। इस तरह से कर सकते हो, बाकी वैसे ही बन जाता है। जैसे ऑप्शन उठा के देख लो, है ना, किससे इसमें मल्टीप्लाई कराएं। तो जैसे पहला ऑप्शन उठा के देखो 12, तो 12 × 9 कितना होगा? 108 ना, 108। अब इसमें 9 ऐड करो, कितना हो गया? 117 बन गया, है ना। तो यही 12 सही हो जाएगा यहाँ पे, है ना। अब दूसरा कोई ऑप्शन उठा के देखो, गलत होगा। 20 उठा के देखो, कितना बनेगा? 180, वैसे ही इतना ज़्यादा हो गया, गलत होगा, है ना। तो या फिर अगर ऐसे चाहते हो ज़्यादा ना सोचना पड़े, सीधे x मान लें, तो फिर ऐसे भी हो जाएगा ना। जैसे आपको सही लगे आप कर सकते हैं। चलो यहाँ पे ये वाला सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है कि इस माइनस का अर्थ प्लस, प्लस का माइनस और इनटू का ये भाग, और ये देखो यहाँ पे साइन चेंज करके पूछा जा रहा है कि ऐसे ऐसे अगर किया जाए तो कौन सा जो समीकरण है वो सही होगा। तो देखो एक एक को हम देख लेते हैं। यहाँ पे प्लस है, प्लस को क्या करना है? माइनस, हाँ ठीक है, माइनस कर दिया। माइनस को क्या करना है? प्लस करना है, कर दिया। और इसको मल्टीप्लाई और इसको डिवीज़न, ठीक है। तो इसके बाद देखते हैं क्या ये सही होगा। तो देखो यहाँ पे, यहाँ से सॉल्व करेंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2, ठीक है, 2। यहाँ पे 4 हो जाएगा, 4, ये प्लस 5 और यहाँ पे ये माइनस में 30, ठीक है। तो यहाँ पे करो, यहाँ पे 8 हो जाएगा, प्लस 5 माइनस 30। अब 30 में 8 को ऐड करोगे, 38 में 5। देखो यहीं से नहीं बन रहा है, ये तो गलत हो गया। देखो जब भी इस तरह के क्वेश्चन है तो कोशिश क्या करो, नीचे वाले ऑप्शन से करो कई बार, क्योंकि जब भी ये इस तरह के रखते हैं तो कई बार पीछे रखते हैं, क्योंकि आप स्टार्टिंग से सॉल्व करना शुरू करोगे और पीछे आते आते टाइम हो जाएगा, है ना। तो चलो ये पहला वाला देख लिया, अब लास्ट वाला देख लेते हैं पहले, है ना। फिर अगर ये भी नहीं होगा तो फिर बीच वाला देखेंगे। तो यहाँ पे इनटू को क्या करना है? हाँ ये ठीक है, कर दिया। माइनस को करना है प्लस, हो गया। और इसको करना है मल्टीप्लाई और प्लस इसको माइनस, ठीक है, करके देखते हैं। यहाँ पे तो 6 हो जाएगा, है ना, 6 हो जाएगा, 6 और प्लस नहीं, हाँ ठीक है, 6, यहाँ पे 6 हो गया, प्लस ये 4 हो जाएगा, 6 + 4, है ना। और फिर बीच में मल्टीप्लाई 10 - 5, है ना, ये हो गया। चलो करके देखते हैं। तो यहाँ पे क्या बनेगा? 6 + 40 - 5, तो यहाँ पे बन जाएगा 46, 6 + 40 46 बन जाएगा। 46 - 5 ये बन गया 41। हाँ ये देखो
सही हो गया है ना, तो चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब आप इनको भी करके देख सकते हैं, गलत होंगे है ना, ये दोनों ही गलत होंगे, ऊपर वाला तो गलत था ही। चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। हाँ, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसमें क्या करना है कि ये वाला भरना है ना। तो ऐसा कुछ होता है कि जो रिलेशन इसका और इसका है वही इसका और इसका होना चाहिए। तो मोटरसाइकिल, फिर लिखा है बैटरी, यानी कि मोटरसाइकिल जो है वो बैटरी से चलती है, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ों से चलती है, लेकिन बैटरी भी उसमें एक मेन रोल प्ले करती है। फिर है जीवन, जीवन तारा, चांद, सूर्य, ग्रह। देखो जिस तरह से मोटरसाइकिल बैटरी से चलती है, उसी तरह फिर कह लो मोटरसाइकिल को बैटरी थोड़ी ऊर्जा देती है, वैसे ही जीवन को सूर्य ऊर्जा देता है। यहाँ पे सूर्य सबसे सही ऑप्शन है ना, तारा कोई मतलब नहीं है, जीवन में तारा कोई खास रोल प्ले करते नहीं है। चांद ये भी थोड़ा बहुत काम का है, बाकी बहुत ज़्यादा रोल जीवन में प्ले नहीं करता है। ग्रह मान लो ग्रह पे तो रहते ही हैं, लेकिन ये सूर्य जो है वो ऊर्जा देता है ना, तो इस हिसाब से यहाँ पे सूर्य सबसे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा है ना, सबसे सही ऑप्शन सूर्य हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाँ इसमें भी यही बताना है कि इसका जो रिलेशन इससे होगा वही उसका आगे वाले से होगा। तो मनुष्य फिर बच्चा, यानी कि मनुष्य जब मनुष्य होता है वो पहले बच्चा होता है, छोटा बच्चा बन के बड़ा होके मनुष्य बन जाता है, वैसे ही छोटा कुछ बन के फूल बन जाएगा। बीज, कली, फल, पंखुड़ी। देखो बीज बड़ा होके पेड़ बनेगा है ना, फूल नहीं। कली बड़ी होके फूल बनेगी, ये सही है। फल बड़ा होके क्या बनेगा, फल तो फल ही रहता है, आगे सड़ जाता है। पंखुड़ी भी बड़ी होके क्या करेगी, पंखुड़ी तो खुद ही अपने आप में बड़ी होती है। तो यहाँ पे कली सबसे सही ऑप्शन हो जाएगा, कली बड़ी होके फूल बनती है, ठीक है, तो यहाँ पे कली करेंगे, ये सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, हाँ इसमें क्या करना है, इसमें इसका इस पूरे का जो रिलेशन इससे है वही आगे वाले का, मतलब इंडिया का जो रिलेशन इससे है वही दिल्ली का उससे होगा। तो देखते हैं। आई कितने नंबर पे आता है, 9 लिखा है, चलो अच्छा है। एन का 5 लिख दिया है। अब एन का 5 किस हिसाब से लिखा है, देखो आगे देखो, अच्छा डी का नंबर 4 ही होता है, 4 लिखा है। आई का फिर से 9 होता है, 9 लिखा है। ए का 1 होता है, 1 लिखा है। एन का 5 किस हिसाब से लिखा है, तो इसको थोड़ा सा देखो। 9, ये एन का जो नंबर होता है वो कितना होता है, एन 14 होता है, ठीक। तो इन्होंने क्या किया, 14 को फिर से अलग करके 1 और 4 को अलग करके 5 लिख दिया है, ये किया है ना। तो उसी तरह इसमें भी होगा। डी का नंबर कितना होता है, 4 तो सब में लिख रखा है ना। ई का 5 होता है, 5 भी सब में लिख रखा है ना। सारे ऑप्शन अभी तक सही जा रहे हैं। आगे देखते हैं। एल का कितना होता है, एल का कितना होता है। अब देखो वैसे तो 12 होता है, लेकिन यहाँ पे अलग से 12 तो लिखा नहीं है, एक ही नंबर लिखना है हमें। तो 12 को अलग अलग करें तो 1 और 2 बनेगा है ना, इसको ऐड करेंगे तो 3 होगा। तो इसका मतलब एल की जगह पे 3 होना चाहिए। तो एल की जगह पे 3 तो केवल 2 ही ऑप्शन में है, इसमें और इसमें। आगे देखते हैं। एच का कितना होता है, 8 देखो 8 केवल इसमें है ना, बाकी में भी है लेकिन वो तो पहले ही गलत हो चुके हैं ना। इन दो में 8 यहाँ पे केवल यहाँ पे है, तो हम केवल इसी ऑप्शन को सही करेंगे, यही सही हो जाएगा। चलो आ गया होगा समझ, इजी था। चलो आगे देखते हैं क्या है। हाँ इसमें भी कुछ ऐसा है, यहाँ पे लिखा है ई को वी कर दिया है, एफ को यू, बी को वाई, सी को एक्स। तो देखो जब भी आप अल्फ़ाबेट याद करते हैं तो उसको थोड़ा 2 तरीके से याद किया करो। एक तो सबके नंबर से याद कर लो, एक अपोजिट याद कर लो। जैसे वैसे लिखते हो ना ABCD ऐसे, चलो नीचे देखो इसे ऐसे लिखते हो ना ABCD ऐसे पूरा है ना। फिर इसको पलट के लिख के इसके अपोजिट भी याद कर लिया करो। एक तो नंबर से याद कर लो, फिर जैसे यहाँ से आओगे आएगा M है ना, M N, फिर यहाँ पे उल्टा जाके यहाँ पे Z, मतलब पूरे 26 होते हैं, 13 इधर 13 इधर, ऐसे लिख के भी याद कर लो अपोजिट एक दूसरे का। कई बार क्या होता है सीधे सीधे यहाँ से क्वेश्चन वही वाला बना देते हैं। जैसे यही वाला क्वेश्चन देखो, जिन लोगों को पता है तुरंत दिख गया होगा ना। देखो बी का अगर यहाँ से देखो तो यहीं से देख लो, या फिर यहाँ से और आसान होगा। जैसे बी का कितना होता है, यहाँ पे वाई आएगा, वाई, तो बी का देखो, बी का वाई दिख रहा है, ठीक है। सी का एक्स, तो कुल मिला के ये पता चल गया कि हाँ काम यही हो रहा है ना, यही वाली चीज़ यहाँ पे हो रही है। ई का वी होता है, पता ही होगा अगर याद है तो। उसी तरह एफ का यू होता है, अपोजिट है ना, उसी तरह इन दोनों का। तो एम का अपोजिट कितना होता है, एन है ना, एम का एन होता है। तो एन वाले तो 2 ही ऑप्शन है, तो ठीक है, बाकी के 2 गलत हो जाएंगे, इन्हीं 2 में देखना है। ए का फिर से क्या होता है, जेड,
ए का जेड, इसमें दोनों में जेड लिख दिया है, ठीक है, अभी तक दोनों सही जा रहे हैं। फिर है टी, टी का क्या होता है, देखो टी का आपको बताना है कितना होता है। टी अगर देखो अगर ठीक से याद हो जा रहा है तो ठीक है, नहीं अगर थोड़ा कम कम याद है तो एक बार ऐसे भी देख लिया करो। जैसे टी का ऐसे कितना होता है, टी का 20 होता है। अब इसमें 7 ऐड करेंगे तो वही रिपीट करता है ना, तो यहाँ पे 27 हो जाता है। इसका मतलब जो 7 नंबर पे होगा वही इसका अपोजिट होगा, ठीक है, तो जी होता है, तो यही हमारा सही हो जाएगा ना, ये वाला ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं, आगे क्या क्वेश्चन कह रहा है। आगे इसमें भी वैसा ही है कुछ, देखते हैं क्या रिलेशन है। एल का के जे एम क्या हो रहा है, देखो एल का के कर रहे हैं तो किस तरह से, एक माइनस हो रहा है ना, के एल होता है तो एक माइनस हो रहा है, ये आ रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, जे में जे से एम कैसे मिल रहा है, जे के एल एम, यानी कि +3 हो रहा है। चलो देखते हैं कितना काम करेगा कितना नहीं करेगा। पी और ओ पी, हाँ ओ पी होता है यानी कि -1 हो रहा है ना। एन एम एन ओ पी क्यू, इसमें भी क्या हो रहा है, +3 हो रहा है ना। बन तो रही है सीरीज है ना, देखो पहले बना के देखी जाती है, अगर नहीं बन रही है तो फिर कुछ दूसरा सोचते हैं है ना। यहाँ पे बन रही है तो ठीक है, तो फिर उस तरह इसमें करके देखो। y है ना, y में -1 करो कितना आएगा, x है ना, y में -1 करो x आएगा। x के दो ही हैं, पहला और ये चौथा, तो ठीक है यहाँ पे x हो जाएगा, क्लियर है। आगे v है, v में क्या करना, सॉरी v नहीं, यहाँ पे s है, हाँ s में क्या करना है, 3 ऐड करना है, STUV, तो इसका मतलब यहाँ पे x आ गया, यहाँ पे v आ गया। इस तरह के 2 ऑप्शन है हमारे पास। अगला है u के बाद u में क्या करना है, -1 करना है ना, +1 सॉरी -1 +3 -1 है ना, तो u में -1 करेंगे तो कितना आएगा, t आएगा, t u होता है ना, तो उस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे t आएगा, t आ जाएगा। और w में क्या करना है, +3 करना है, तो w x y z, तो यही हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा है ना, काफ़ी इजी क्वेश्चन। चलो आगे देखते हैं। इसमें ये थोड़ा सा वेन डायग्राम वाला है ना, इसमें क्या है, नॉन वर्बल वाला ये क्वेश्चन है। देखो क्या करना है, ध्यान से देखो, यहाँ पे ये बना है ना, चतुर्भुज जिसको कहते हो, उसको क्या किया है, चारों को उठा के एक के ऊपर एक रख दिया है ना, चारों को उठा के एक के ऊपर एक रख दिया, और ये जो त्रिभुज थे ये इनको पलट के इधर रख दिया है ना, तो ठीक है। फिर जिस हिसाब से ये इसका ये बना है उस हिसाब से समझ तो आ रहा है। तो यहाँ पे अगर वही काम यहाँ पे करें तो यहाँ पे जो ये बना है षटभुज जिसको कहते हो, हेक्सागन, यहाँ पे इसको ऐसे किया गया है ना, इसको ऐसे कर दिया जाए है ना, और बाकी जो ये 2 चीज़ें हैं है ना, उनको ये जो बीच वाली हैं इनको उठा के ऐसे रखा जाए ना, ऐसे कुछ बन रहा है अगर देखा जाए उसके हिसाब से है ना, उसके हिसाब से देखा जाए तो इस तरह का कुछ बन रहा है। लेकिन इस तरह का क्या ऑप्शन में है, देखो नहीं, ये वाला तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि देखो ये वाला तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये स्पेस दे दिया है ना अलग से, यहाँ पे क्या है, अलग से स्पेस दे दिया गया है जो कि यहाँ पे नहीं था है ना, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है वो स्पेस नहीं है और यहाँ पे अलग से स्पेस दे दिया है ना, देखो यहाँ पे, तो ये वाला तो गलत होगा। और ये वाला इसलिए गलत होगा क्योंकि देखो यहाँ पे ये वाला जो था चतुर्भुज था, इसको उठा के बीच में किए हैं, तो यहाँ पे हम इसको उठा के बीच में करेंगे ना, तो यहाँ पे तो इसको उठा के बीच में कर दिया है, तो इस हिसाब से ये भी गलत हो जाएगा। हाँ ये वाला हो सकता है, और ये 2 तो सेम है बिल्कुल। देखो यहाँ पे इस वाले को ही बीच में किए हैं, लेकिन अगर इसको थोड़ा रोटेट कर दिया जाए, यानी कि इस तरह से कर दिया जाए, तो भी ये है तो वही है ना, कुछ अलग से तो हुआ नहीं है ना, तो ठीक है, इस हिसाब से भी हो जाएगा। उसके बाद ये जो चीज़ें हैं ये 2 इनको उठा के ऊपर रख दो ऐसे करके है ना, ये, तो उस हिसाब से यही वाला सही हो जाएगा ना। ये वाला इसलिए गलत होगा क्योंकि
यहाँ पे ये सीधा है और ये इसको लिटा दिए हैं, तो यही सीधा वाला ये सही हो जाएगा, है ना। चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला ये सिलोजिज्म का क्वेश्चन है। चलो एक एक करके थोड़ा सा देख लेते हैं, इसको थोड़ा बनाना पड़ेगा। चलो देख लेते हैं वेन डायग्राम से। क्या कुछ कुत्ते मनुष्य हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इनका हम ये बना लेते हैं, ये हैं कुत्ते, ठीक है। कुछ कुत्ते मनुष्य हैं, तो कुछ कुत्ते मनुष्य ये हो जाएगा मनुष्य। देखो ये थोड़ा सा अच्छा चैप्टर होता है ये वाला, अगर आप कहेंगे तो अलग से इसको पढ़ा दिया जाएगा तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, है ना। फिर है सभी मनुष्य पशु हैं, तो ये मनुष्य वाला जो ये है इसको किसके अंदर करेंगे, सभी पशु के अंदर, कि जो नहीं सॉरी यहाँ पे लिखा है सभी पशु मनुष्य हैं, तो पशु को यहाँ पे अंदर करेंगे, है ना, सभी पशु ये, ठीक। फिर से एक बार देखो, लिखा है कुछ कुत्ते मनुष्य हैं, तो ये कुत्तों का ये है ना, ये कुछ कुत्ते मनुष्य होते हैं, इस तरह से हो जाएगा, है ना। फिर है सभी पशु मनुष्य हैं, तो जो सारे पशु हैं वो मनुष्य के अंदर आ जाएंगे, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। देखो इसको रियल लाइफ से ऐड नहीं करने लग जाओगे, क्योंकि फिर गड़बड़ हो जाएगा कि कुछ कुत्ते मनुष्य हैं, है ना, कुत्ते कैसे मनुष्य हो जाएंगे। यहाँ पे जो कहे बस वो कर दो, है ना। यहाँ पे कह देगा कि सभी पेन सड़क हैं, तो मतलब ये नहीं सोचने लग जाओगे कि पेन कहाँ सड़क कहाँ, है ना, तो ये नहीं सोचना होता है, इसमें जैसे कहे बस वो करना होता है ना। तो इस तरह से देखा जाए तो ये बन गया। इसको एक बार दोबारा बना लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा गंदा बना है। कुछ कुत्ते मनुष्य हैं, देखो ये पहले कुत्ते वाला बना लेंगे, कुत्ते, ठीक। कुछ कुत्ते मनुष्य हैं, ये हो गए मनुष्य, तो इसके जो अंदर कुछ हैं वो हो जाएंगे। फिर है सभी पशु मनुष्य हैं, तो जो पशु हैं वो सारे मनुष्य के अंदर आ जाएंगे, ऐसे है ना, ये पशु हो जाएंगे सभी पशु। अब निष्कर्ष देख लो, कुछ कुत्ते पशु हैं, कुछ कुत्ते पशु हैं, नहीं गलत है, कहाँ है, नहीं है ना। कुछ पशु कुत्ते हैं, कुछ पशु कुत्ते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। अगला है कुछ मनुष्य पशु हैं, कुछ मनुष्य, कुछ जो मनुष्य हैं वो पशु हैं, हाँ ये तो फिर ठीक है ना। कुछ मनुष्य जो हैं वो पशु हैं, ये तो ठीक हो जाएगा, ये सही है। आगे देखते हैं, लिखा है कुछ मनुष्य कुत्ते हैं, कुछ मनुष्य कुत्ते हैं, हाँ ये भी ठीक है, ये भी सही हो जाएगा। तो ये तीसरा और चौथा सही हो जाएगा, बाकी के सारे गलत होंगे। तो यहाँ पे सही करेंगे केवल तीसरा और चौथा, है ना, यही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, बी वाला। चलो आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे बताना है यहाँ पे क्या भरा जाएगा, है ना। तो 12 का जो रिलेशन 35 से है वही 16 का इससे होना चाहिए। तो देखते हैं क्या है। देखो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ सोचना होता है, ज़रूरी नहीं वो सही हो। जैसे सबसे पहले दिमाग में यही जाएगा कि 12 का 3 गुना करें, 12 36, है ना, 36, और इसमें -1 करें, 35 आ जा रहा है। क्या इस तरह यहाँ हो रहा है, इसका 3 गुना करो 48 होगा, 48 में 1 माइनस करो, कुछ हो ही नहीं रहा है, ऑप्शन ही नहीं है, मतलब है ना, 47 ऑप्शन में ही नहीं है। तो ये तो गलत हो गया, ये जो सोचा गया वो क्या हो गया, गलत, कुछ और सोचना पड़ेगा, ठीक, कुछ और सोचना पड़ेगा। सोचो फिर से क्या करेंगे। देखो एक चीज़ दिख रही है, जैसे अगर इसको क्या क्या ये किसी का स्क्वायर के आसपास लग रहा है, थोड़ा सा ध्यान से देखो, लग रहा है ना, किसके, 6 के। तो अगर हम 6 के स्क्वायर में -1 कर दें तो 35 आ जा रहा है, ठीक है। तो क्या 6 का इससे कोई रिलेशन बन रहा है 12 से, हाँ बन रहा है, 6 × 2 12 हो जाएगा, और 6 का स्क्वायर करने पे और -1 करने पे 35 आ जा रहा है। इतना काम तो इधर हो जा रहा है, लेकिन वही सेम चीज़ अगर इस तरफ हो पाए तो ये सही होगा, वरना तो गलत होगा। तो यहाँ पे ये अगर इसको किससे मल्टीप्लाई किया जाए, अगर मल्टीप्लाई में इधर 2 हो तो यहाँ पे कितना आएगा 8, है ना, तभी ये आ पा रहा है। और फिर अगर 8 का स्क्वायर करें फिर -1 करें तो क्या बन रहा है 54 - 1 यानी कि 63, हाँ 63 तो ऑप्शन में भी है, ठीक तो है, काम कर गया, है ना। इस तरह से देखो करना होता है, तभी कोई ना कोई चीज़ काम करती है ना, नहीं तो फिर गलत होगा। अगर कुछ और सोचा गया होता, मान लो इस तरह से हमने सोचा और 63 ऑप्शन में ना होता तो फिर कुछ और सोचते, ठीक है, बस इसमें सोचना होता है इसी तरह। चलो आगे देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। इसमें काफ़ी बड़ा नंबर लिख दिया है,
इससे ये बनाया गया है, इससे ये बनाया गया है, तो क्या हो सकता है? आप रोक के देखो सॉल्व भी कर सकते हो ना, अगर आपको रोक के सॉल्व करना है तो कर सकते हो, आप अपना टाइम ले सकते हो, ठीक है। तो ये काफ़ी बड़ा नंबर है अगर देखा जाए तो। इस हिसाब से देखो तो क्या इसका डायरेक्ट कोई इससे लिंक लग रहा है? सबसे पहले तो यही देख लो, क्या इसमें कुछ ऐड करके ये बनाया जा रहा है, तो क्या सबसे पहले ये काम करेगा? 856 माइनस 763, तो 6 में 3 गए, 3 आया, 5 में 6 यानी कि 15 में 6 9 आया, और इधर बस 93 आया। हाँ, इसमें 93 ऐड किया गया, ये आया। अब इसमें 93 ऐड करो, क्या कुछ बन रहा है? 7 3 10 हो जाएगा, यहाँ पे 12 में 1 13 6 और 7। हाँ, ये मैच तो कर गया है ना, ये बी वाला देखो ठीक तो है। देखो देखने में बड़ा लग रहा था कि कितनी बड़ी डिजिट दिए हुए हैं अलग से, 2 2 3 3 3 का बना के इतनी बड़ी संख्या दे दी हैं। और क्या करेंगे इसमें? देखो देखने में बड़े लग सकते हैं क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा एक बार करने के लिए जब भी आप सोचोगे तो आसान होंगे, है ना। अगर कुछ और इसमें सोचते कि क्या इनका कुछ है और इनका, देखो यहाँ एक चीज़ तो क्लियर है कि इसका इससे कोई रिलेशन है, उसी तरह इसका कोई इससे रिलेशन होगा। तो हमें बस करना क्या होता है, इसका इससे कोई रिलेशन देखो कि कैसे इससे ये बनाया जा सकता है। तो सबसे इजी चीज़ तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था बाहर से देखने में, तो सबसे पहले यही देख लिया गया कि क्या ऐड करने पे कुछ हो रहा है, हो रहा था, काम कर रहा था, तो सही कर देंगे, है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला इसमें भी आगे वाला ये फिल करना है ना। तो देखते हैं, लिखा है जी और एच, जी एच कोई लिंक बन रहा है? हाँ बन रहा है, जी एच यानी कि +1 हो रहा है, +1। ओ पी ये भी +1, ए बी ये भी +1, ए के एल इसमें तो -1 हो रहा है ना, क्योंकि इधर से ये आ रहा है घूम के, है ना ऐसा। चलो कोई बात नहीं, कर लेते हैं -1। इसमें देख लो पी क्यू, हाँ 2 ऑप्शन मिल रहे हैं हमारे, तो पी के बाद क्यू ठीक है, ओ पी पी ठीक है, एस टी टी, इसमें एक -s, हाँ ये ठीक है। तो ये बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखो चौथा मत करना, जल्दबाजी नहीं की जाती एग्जाम में, क्योंकि रीजनिंग है ये, है ना। जो आपका गलत आंसर आएगा वही उनका ऑप्शन होता है, समझ में आ रहा है। तो जल्दबाजी अगर करेंगे तो देखो एक से लग रहे हैं, इसमें से हो सकता है ये लगा दे कुछ लोग, है ना। तो ध्यान देना है, बहुत ध्यान से करना है, तो सही होंगे, ठीक है। तो होपफुली चीज़ें समझ आई होंगी, बहुत इजी क्वेश्चन थे, है ना। आगे वाले में हम और कुछ अच्छे क्वेश्चन लेंगे। तो इस वीडियो के लिए फिर यही रखते हैं, अगर चीज़ें सही लगी हो तो फिर लाइक कर दीजिए, है ना। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो के लिए हम यहीं पे रखते हैं, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।